महागठबंधन का एक दिवसीय दल का भाजपा सरकार को भारत मुक्त कराने का धरना था। देश से भाजपा भगाओ देश बचाओ के लिए ये पहला अभियान महाराष्ट्र से निकाला जा रहा था। बिहार में खरीद प्रस्ताव ने जिस तरह महाराष्ट्र सिर्फ हमारी सरकार को गिरा दिया, उसी तरह से बिहार में होने वाला है। ये आदेश वाला तो अंग्रेज का गुलाम था। और यहाँ मंचा सिंह सीपीआई कुशवाहा जी के लौटा गए थे साथे, पर 3 भाई है। हम बेटी से दिखवा के लिए हम दाखिल खारिज न करेंगे, हम तो नहीं जानते हैं। हम कहीं जाकर के वहां से मुखिया जी सरपंच साहब 5 लोग गणमान्य लोग से दिखवा के लाइए तो हम फोन करेंगे। अब वो जाकर छुपे छुपे गलती करा लिया हुआ तो 10,000 दे देगा। बेटी से दिखवा के भाई का हक मानेगा तो 10,000 दे देगा, बदनाम हो गया विधायक। विश्वनाथ शाह अली ने उड़ा या मझोलिया हमको कहता है कि पूरा राज्य में हमारा दाखिल खारिज ना हो रहा है। सीओ को डांटे, दाखिल खारिज हो गया। कहले होकर रघुनाथ शाह के कहते हैं हमरा से कोई दुश्मनी गलत निकाह कि हमारा भाई दाखिल खारिज कराने लगा, हम वो हिस्सा के जमीन अपना बेटा के नाम पर कर देगा। अब क्या करें इससे हम लोग बताइए। एक भी आदमी कोई दरखास्त लेकर के कहे कि हम मुन्ना यादव को दरखास्त दिया है कि मुन्ना यादव हमसे 30,000 रुपया 50,000 रुपया लिया है, चुप्पे से दे देगा। आपकी समय जाके बोले जहां भी गड़बड़ी होता है हमको बताना ना, दरखास्त लिखे दे, मैं उसके साथे को अपने आता हूं। हल्ला दे देगा, काम करा लेगा, अब तब हल्ला करेगा, दिया गया तो कुछ गड़बड़ भी करता है वो सफाई देता है। लेकिन आगे हम लोग सब लोग मिलकर के इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ब्लॉक में अब केवल अंचल हमको बदनाम किए हुए, तो अंचल को हम लोग मिलकर सुधार लेंगे। आप लोग इतना देर से यहाँ रहे, इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं जैसा कि सिकंदर भाई ने कहा है कि हम जब मिलते हैं तो दिल और दिमाग दोनों से मिलते हैं, खाली शरीर से नहीं मिलते हैं। और एक बात जान लीजिए, ये मुन्ना यादव विधानसभा में सत्ता पक्ष के तरफ से उठता है तो विपक्षी का कलेजा कांपते रहता है। तो हम लोग महागठबंधन में जितने साथी हैं, अगर संकल्प ले लें तो भारतीय जनता पार्टी का बिहार से नाम और निशान में मिल जाएगा। और मुजफ्फरपुर का सारी दोनों सीट पर हम लोग कब्जा करके यहाँ से मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करके भेजेंगे। यही कहकर के मैं बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आपके यहाँ अब हर पंचायत का कर्मचारी आ गया है, हर पंचायत का सचिव आ गया है। पहले 5 को 7 को सचिव में पूरा 28 पंचायत चलता था, सब अटॉर्नी रखे हुए था। हमको तो इधर देखना है। अभी मीनापुर में आप लोगों को मालूम होगा कि मुख्यमंत्री जी ने और तेजस्वी जी ने 500 बेड का अति पिछड़ा के लिए छात्रावास और 10+2 स्कूल का भी यहाँ जो है आदेश मिल गया है। ITI कॉलेज हमको बनाना है, जो लंबी था उसका भी काम हो गया। तो बाहर देखते हैं, यहाँ हम देखें कि हमारे प्रमुख है, उप प्रमुख है, सब है। यहाँ RTPS काउंटर जो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सब जो बंदा था, हमारे तो प्रमाण पत्र मुखिया जी बनाए थे, पूछिए पंचायत में बनवाए थे। अब वो पंचायतें सब जगह चले गया सब प्रमाण पत्र बनाने के लिए। फिर सुनते हैं कि उसका बहुत बिल ले आया, तो फिर हम जिलाधिकारी से बात करके तमाम व्यवस्था को हम पंचायत में भिजवा देंगे। यहाँ जो व्यवस्था है ये बात ठीक कहा है कि सीओ ने इस मीनापुर को बदनाम कर दिया, मैं मानता हूं इस बात, लेकिन उसको मैं अब सुधारने जा रहा हूं। इसको यथाशीघ्र यहाँ से हटाऊंगा। 10 बार मैं मुख्यमंत्री जी के समीक्षा बैठक को लेकर जिला के बैठक में कहा कि 13 करोड़ की लागत से 12 फरवरी 2020 को जिस भवन का उद्घाटन हुआ, एक चपरासी भी उसमें नहीं रहता है। इस सबका जो है महीना बंद हुआ, फिर भी नहीं जा रहा है। अब सत्ता घरे जल के आदमी धरना करने देगा। फिर हम तो बात करेंगे, नया जो सिस्टम बना करके सबको यहाँ रखेंगे। मनोज भाई से भी आग्रह करेंगे, अब आप गठबंधन के साथी हैं, अगर गलती करता है तो आप ही ध्यान दीजिए, और जहां जरूर पता है हमको भी कहिए। लेकिन 20 यही कहता था, 17 साल दौड़े रहा, और आज लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जो करतूत दिखाया है, वो जाता था कि नीतीश जी लालू ये बताएंगे। लेकिन देश को जब संकट
स्थिति आया, 2 सीट मात्र कम था मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव को, सभी लोग मानते हैं। लेकिन लालू जी ने एक कदम पीछे हटकर समझौता किया कि पहले हमारे लिए देश सत्ता राज्य है, सत्ता से ज्यादा जरूरी देश को बचाना है, और रातों रात फैसला करके नीतीश कुमार से बुला करके महागठबंधन बनाया और भाजपा को लात मार करके और महागठबंधन का सरकार बनाया। तो महाराष्ट्र में स्थिति करने जा रहा था बिहार में, खरीद फरोख्त करके जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार को गिरा दिया, उसी तरह से बिहार में होने वाला था। और बिहार के बाद झारखंड की बारी थी, तो हमको क्या गिरा था, लालू जी और नीतीश जी से मिलकर भाजपा को लाता नहीं कहो और उसी से घबरा करके उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी कर दिया। कि इतिहास गवाह है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन बिहार से शुरू किया था, जेपी ने भी आंदोलन शुरू किया बिहार से, और फिर यह आंदोलन शुरू है एक गवर्नमेंट लेगा देश का किसान दोनों बदल के भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिल जाएगा। यही कहा करके मैं अंत में एक बात कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले तक 2-3 महीना पहले तक मैं जब देखा यहाँ स्थिति, जब तक राम सूरत राय थे मंत्री, कोई चुनाव नहीं होगा। अमित शाह बोल रहा था कि 50 साल राज करेंगे, यही अमित शाह बोल रहा था कि 50 साल राज करेंगे। कितना सीट जाते, 30 सीट मात्र जाते हैं। अभी महागठबंधन से 30 सीट जाते हैं उसको, और 30 सीट में आप बता दीजिए बिहार में जितनी सीट थी उतना सीट आएगा उसको। एक सीट भी अगर आ गया तो बिहार के लिए भिकार, एक सीट नहीं आना चाहिए बिहार में उसको। यूपी में जितना आया था उतना आ जाएगा, नहीं जा सकता, सीट कमना है। 15 राज्य में उसकी सरकार नहीं है। अब चले थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने, हम लोग भाजपा मुक्त भारत बना के दिखा देंगे। देख लीजिएगा 2000 पर कितना बोलते बाबा होता है, 100 कितना रुपया लागी, तो इतना लागी, ठीक बात, 5000 ज्यादा नहीं। उस समय करीब 500 के लालच में अपना वोट बेच करके और 5 साल अपना तबाही जीवन करवाता। आज नरेंद्र मोदी अगर 24 में रह गया तो आपके साथ रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। हम फट से टोक दिए मानी जी कि हम तेरी मां के संग हम खाए हैं, जल्दी भाग गए। आप देख लीजिए, चल गए मां विधानसभा में खाए थे कसम, विधानसभा का लाइव लेकर देख ले लो। तो यहां तो राजनीति का स्तर गिरा दिया। किसी तरह से पब्लिक को ठग दो, आश्वासन दे दो, सोना के कटोरा लाएंगे, उसी में दूध पिलाएंगे, लोगों को जाता है कि ठीक है सोना के कटोरा लेके आएगा। गरीब लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने पुत्र का त्याग किया था संविधान लिखने के क्रम में। उनका पुत्र मरणासन था, लेकिन संविधान लिखे कि हमारा एक बेटा मर रहा है, मैं 1 करोड़ बेटा के लिए सोचने जा रहा हूं। अब सोचिए उन पर क्या बीतता होगा जब संविधान सभा में संविधान बाबा साहब का पास हो गया। बड़ी खुश थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आचार्य कृपलानी आकर के कहते हैं क्या बात है अम्बेडकर, बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन आज सफल हो गया। तो क्या हो गया, या राजा रानी के कोख से अब राजा पैदा नहीं देगा, मत पेटी से राजा पैदा देगा, चाहे वो गरीब का बेटा ही चाहे नहीं हो। आचार्य कृपलानी ने कहा कि तुम्हारे लोग गरीब हैं, वो बिक जाएंगे। तो बाबा साहब ने कहा मैं मानता हूं कि मेरे लोग बिक जाएंगे, लेकिन जिस दिन पढ़ेंगे शिक्षित होंगे उस दिन इस देश पर उसका राज होगा, वो राज करेंगे। ये आरएस वाला तो अंग्रेज का गुलाम था, अंग्रेज का दलाल था। और एक बात और मान लीजिए, जिस समय भगत सिंह को फांसी की सजा हो रही थी, आरएसएस का लोग अंग्रेज के तरफ से उसका गवाही दिया था, जिसमें भगत सिंह, गुरु सुखदेव और एक और थे, उनको फांसी की सजा मिली। कब का 107वां हो गया। कभी नेपाल आंख दिखा देता है, कभी बांग्लादेश आंख दिखा देता है। और यहां बैठा हुआ जो ऊपर नेता है केवल हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश में उन्माद फैला करके और विरुद्ध फैलाने वाला काम करता है। हमने तब विधानसभा में कहा था एक बार कि हमारी आसमा बहाने वो शहर बोलती है वो इंदौरी साहब का, और उनका हम बड़ा प्रेमी है। इंदौरी साहब ने कहा था कि हर किसी की खून लगी है यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का है क्या।
यहाँ हर आदमी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बाप के खेत में हल चला करके हमारे लोगों को भोजन नहीं दे रहा। देश में खाद्यान्न का भंडार जब ज्यादा हो गया, हमारे देश में अनाज जब सड़ने लगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि गरीबों के बीच में अनाज बांट दो। कोई नरेंद्र मोदी और अमित शाह थोड़ा दे रहा। हमारे किसान को जो उत्पादन क्षमता बढ़ा है, हमारे देश में जो उत्पादन बढ़ा है, और उसके भंडारण से हमारे गरीब लोगों को अनाज मिलता है। कोई कह देता कि नरेंद्र मोदी अमित शाह अपने खेत में हल जोत। प्रणाम करता हूं। काफी देर से लंबे समय से आप यहां बैठे हुए हैं, और ठीक कहा किसी साथी ने कि धारा के लोग रहते थे कब से भाग कर रहे थे। ये हमारे महागठबंधन का जो स्तंभ है वो उखड़ने वाला नहीं है, आज साबित हो गया। मैं इसके लिए भी आप लोगों को बधाई देता कि इतनी लंबे समय से आप लोग यहां बैठे हुए हैं। काहे के वास्ते धरना हुआ? भाषण करना नहीं था, हम लोग भाषण करने नहीं आए, हम अपने लोगों को समझाने आए हैं इस धरना के माध्यम से कि देश के पास भारी संकट है। 2000 में देश रहेगा कि देश में गृह युद्ध छिड़ेगा, देश हमारा बर्बाद होगा, तय करने का समय 2024 आ रहा है। सारे साथी ने सारे बात बताई है कि हाँ ट्रेन बिक गया, प्लेन बिक गया, सेल बिक गया, भेड़ बिक गया, और उसके बाद भी महंगाई बढ़ गया।